स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने डेरिवेशन में देखा क्या कि हमारे पास जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था ड्यू टू होल स्लिट, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू होल स्लिट की वजह से जो इंटेंसिटी आती थी उसका फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू ए नॉट का स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। आप चाहें तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर लिखें या साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर लिखें। इतनी इंटेंसिटी मिल जाने के बाद अब हम करने वाले हैं मिनिमम कंडीशन क्या होती है, मीन्स कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा जिसको आप प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हो, और कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। एक्चुअली में ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और आप देखोगे कि आप स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे इस वीडियो के थ्रू। तो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा। लेकिन इस फॉर्मूले को आपको अपने माइंड में रखना है। मैं हेडिंग लगा देता हूँ कंडीशन फॉर मिनिमा। तो मिनिमा का मतलब क्या हुआ? मिनिमा का मतलब है इंटेंसिटी का जीरो होना, इंटेंसिटी का जीरो होना। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा? मिनिमम इंटेंसिटी I इज इक्वल टू दैट इज I इज इक्वल टू जीरो। I इज इक्वल टू जीरो लाना है, मतलब इंटेंसिटी को जीरो करना है। तो इस फॉर्मूले में कौन कौन से फैक्टर जीरो होंगे इस चीज़ पे फोकस करना है। मैं आपको एक एक चीज़ की बारीकियां बताऊंगा कि किसका क्या मतलब होता है। ऐसा नहीं कि मैं साइन अल्फा जीरो कर दूं, अल्फा जीरो कर दूं, ए नॉट जीरो कर दूं, ऐसा नहीं। एक एक चीज़, हर किसी का अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो देखिए ज़रा, आई नॉट जीरो होगा, आई नॉट मतलब आई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। कब? जरा देखिए इस फॉर्मूले में, क्या ए नॉट जीरो होगा तब आई नॉट जीरो होगा? नहीं, ए नॉट तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कहा था कि ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ईच स्लिट। जो स्लिट थी बनी थी, आपने स्लिट लिया था ए बी और से बहुत सारे पार्ट्स किए थे। तो ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द स्लिट तो बोला था, तो वो तो जीरो नहीं होगा। क्या होगा? ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या अल्फा जीरो होगा? अगर आपने अल्फा जीरो कर दिया तो पूरी की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। इन्फिनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। क्या हो जाएगा? देखिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा जीरो कर दिया तो पूरा का पूरा जो रिजल्ट होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा। मुझे इन्फिनाइट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? देखिए अब क्या करना है, क्या मैं साइन अल्फा की वैल्यू जीरो कर दूं तो पूरा जीरो हो जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली। सो दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो लग दें, साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो लिख दें। बट याद रहे क्या? बट अल्फा नेवर बी इक्वल टू जीरो। अल्फा की वैल्यू जीरो ना हो, साइन अल्फा जीरो रखिए, कोई मतलब नहीं, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं। अल्फा की जीरो ना जीरो हो, क्योंकि अल्फा जैसे ही जीरो रखोगे, जीरो छोड़ दीजिए, अल्फा की वैल्यू जीरो छोड़ करके आप कुछ भी रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे जीरो रखोगे तो क्या होने वाला है, पूरा का पूरा रिजल्ट इन्फिनाइट हो जाएगा, वो हम चाहते नहीं। तो क्या है यहाँ पे, हमने ये मिल गया, हमको सिर्फ एक कंडीशन मिली, ओनली वन कंडीशन फॉर मिनिमा इज साइन अल्फा इज जीरो। मैं लिख लूंगा, क्या लिखूंगा मैं? ओनली वन कंडीशन हियर, only one condition for minima, sin alpha is equal to zero since alpha is not equal to zero। सिर्फ यही कंडीशन है। अब जरा देखिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो है तो अल्फा की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, अल्फा की कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिनके लिए साइन अल्फा जीरो होगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा? दैट इज अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या रख दूँ? जीरो छोड़ करके, याद रहे जीरो छोड़ करके अल्फा की क्या वैल्यू रख दूँ मैं कि जीरो आ जाए? पाई रख दीजिए 1, 2 पाई रख दीजिए 2, 3 पाई रख दीजिए, 4 पाई रख दीजिए। तो इस तरह से आप देख रहे हो, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। अल्फा जीरो भी नहीं पुट किया। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म बताइए, अल्फा का जनरल फॉर्म लिखिए जरा सा। इन जनरल फॉर्म, इन जनरल
इन जनरल क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू, मैं क्या ले सकता हूँ, अल्फा की जगह क्या ले सकता हूँ कि ये रिजल्ट आ जाए, लिख सकता हूँ कितना, एम पाई, क्या ले सकता हूँ, एम पाई, वेयर एम इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसा मैंने जीरो नहीं लिया, एक्सेप्ट जीरो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए, तो रखेंगे तो क्या आएगा, एम पाई, एक पाई आ जाएगा यहाँ से, एक पाई जब अल्फा की वैल्यू रखोगे जीरो आ जाएगा, अगर यहाँ से 2 रखते हो तो 2 पाई आएगा, 2 पाई यहाँ रखिए जीरो आ जाएगा। इस बात से एग्री कर रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ देखिए हमको क्या पता था पहले से, आल्सो वी नो दैट, हमको ये भी पता है अल्फा इज इक्वल टू था पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा, क्योंकि हमको तो कंडीशन चाहिए मिनिमा की, तो निकालने जा रहे हैं। अल्फा की ये वैल्यू हमको पता थी, क्योंकि जब यहाँ पे हमने ये छोटा सा बनाया था, क्योंकि ये जो हमारा टर्म था बड़ा था, तो मैंने अल्फा की जगह, इसकी जगह पे अल्फा रख दिया था, तो छोटा हो गया था। तो यहाँ ज़रा अल्फा से कंपेयर कर दीजिए तो कितना आएगा जाके, देखिए इन दोनों को हटाइए यहाँ से, मतलब अल्फा ये भी अल्फा ये भी, तो क्या आ गया, पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आ गया एम पाई आ गया। और जो एम पाई होगा वो प्लस माइनस में होगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी होगा, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे भी होगा, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी प्लस माइनस लगा देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए यहाँ ही लिख देता हूँ प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो ई साइन थीटा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू मिल गया प्लस एम, और यहाँ से आ गया ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा। तो ये होती है कंडीशन फॉर मिनिमा, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा। इसी की मैं बात कर रहा था कि कंडीशन क्या होती है मिनिमा की, तो कंडीशन होती है मिनिमा की ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा। और एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू अभी भी आपको पता है 1 2 3 4 कुछ भी रखिए एक्सेप्ट जीरो। तो यहाँ तक आप पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब दो चीज़ें मुझे और आपको एक्स्ट्रा बतानी है। क्या बतानी है कि एक तो एंगुलर पोजीशन बतानी है और एक पोजीशन ऑफ मिनिमा बतानी है, जिसको फर्स्ट पोजीशन ऑफ मिनिमा, सेकंड पोजीशन ऑफ मिनिमा कैसे काउंट करते हो। तो पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं आपको इसी के जस्ट थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि यहाँ से एंगुलर पोजीशन कैसे निकाली जाती है। ठीक है, एंगुलर पोजीशन कैसे निकाली जाती है। यहाँ से अगर मैं कह दूँ आपसे कि 1 पुट कर दीजिए, एम की वैल्यू पुट कर दोगे क्या, वेयर एम इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ से पोजीशन मिल जाएंगी। पहली पोजीशन क्या होगी, जब ई साइन थीटा की वैल्यू लेमडा होगी, या प्लस लेमडा हो या माइनस लेमडा हो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, आपको वो पोजीशन मिलेगी, फर्स्ट पोजीशन मिलेगी मिनिमा की। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, या तो +2 लेमडा हो या -2 लेमडा हो, तो वो होती है पोजीशन मिनिमा की सेकंड पोजीशन होती है। तो थर्ड के लिए +3 वाली पोजीशन होगी, +3 लेमडा होगा या तो -3 लेमडा होगा। चलिए अब देखिए यहाँ से इसी के जस्ट थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ कि आपसे कि एंगुलर पोजीशन क्या होगी, एंगुलर पोजीशन, फॉर एंगुलर पोजीशन मैं लिखता हूँ यहीं पे, देखिए इधर ही लिखना है, फॉर एंगुलर पोजीशन, फॉर एंगुलर पोजीशन। अगर मैं बात करूँ एंगुलर पोजीशन की, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, साइन थीटा निकाल सकते हो। तो साइन थीटा निकालिए, कितना आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस एम लेमडा बाई ई मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा ये आ गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, ये एम में लिखा है, तो देखिए थीटा इज वेरी स्मॉल होता है, तो उस कंडीशन पे साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, यहाँ है भी छोटा, ये वेरी स्मॉल है छोटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा। तो यहाँ से क्या आ सकता है, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा बाई ई आ जाएगा। यहाँ से आ गया ये, तो एम लिखा हुआ है तो यहाँ एम लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दी, देखिए यहाँ से हमने बता दी पहली
या मीन्स फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा बता दी। फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा क्या होगा, m इक्वल टू एट m इक्वल टू 1, फर्स्ट एंगुलर पोजीशन, फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। क्या मिलेगा जाके यहाँ से, फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा मिल जाता है थीटा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा बाई ई, ये हो गया फर्स्ट एंगुलर पोजीशन आ गई। सेकेंड एंगुलर पोजीशन कितनी आएगी, एट m इक्वल टू 2, सेकेंड एंगुलर पोजीशन आ गई, एंगुलर पोजीशन आ गई, कितनी आ जाएगी, थीटा 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लेमडा बाई ई। कैसे लिख दिया मैंने इसको, देखिए मैंने लिख दिया m की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो सेकेंड एंगुलर पोजीशन आपको मिल जाती है। आप पहली पुट करते हो 1 पुट करते हो तो फर्स्ट एंगुलर पोजीशन मिल जाती है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आपको m की वैल्यू यहाँ पर पुट करी 1, जब m की वैल्यू आप 1 पुट करते हो तो फर्स्ट मिल जाती है, m की वैल्यू 2 पुट करते हो तो आपको सेकेंड एंगुलर पोजीशन मिल जाती है। तो आपको फर्स्ट एंगुलर पोजीशन हो या सेकेंड निकालनी हो या nth निकालनी हो तो आप इसी का सहारा लेंगे और आप एंगुलर पोजीशन आसानी से फाइंड कर देंगे। तो इस तरह से एंगुलर पोजीशन आ गया। अब मुझे इसी में एक चीज़ और आपको बतानी है कि लीनियर पोजीशन कह लीजिए या पोजीशन ऑफ मिनिमा कहाँ होगी वो बताना है। ठीक है, देखिए जो मुझे बताना है पोजीशन ऑफ मिनिमा, उसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको रब कर दूं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको याद रहेगा कि कंडीशन क्या होती है मिनिमा की, ई साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा, ये आपको पता है। अब मुझे आपको सिर्फ एक चीज़ समझानी है, क्या कि लीनियर पोजीशन या पोजीशन ऑफ मिनिमा का क्या फॉर्मूला होता है, पहले वो बता दूं, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालना बता दूं। देखिए फॉर द पोजीशन ऑफ मिनिमा, फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमा मैंने एरो बनाया, फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमा, फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमा की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमा की क्या पोजीशन होगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा, किसमें, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। तो देखिए पोजीशन निकालने जा रहे हैं तो पोजीशन के लिए क्या था, एक फिगर पहले देख लीजिए कि जैसे आपके पास ये स्लिट थी, ठीक है, ये आपके पास क्या थी, स्लिट थी, ये स्लिट थी। तो ये स्लिट थी ऐसे, यहाँ से ये था ए और नीचे था बी, ए भी हमारे पास स्लिट थी और यहाँ हमारे पास स्क्रीन थी। तो स्क्रीन पर यहाँ बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, ऐसे बनता है। तो ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है। तो मुझे बताना है कि सेंट्रल मैक्सिमा, देखिए ये ऐसे होता है। तो इस वृत्त, इस वाली लेंथ को बोलते हैं, ऊपर वाली को, ये वाली जो होती है वो x1 होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको x बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये हमारे पास x ऊपर की है तो x नीचे भी होगी, क्योंकि यहाँ पर मिनिमा मिल रहा है, यहाँ मिनिमा मिल रहा है। तो हमें फर्स्ट मिनिमा तो मुझे पता चली गया है कितना आया है, जब हमारे पास फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन आएगी। ठीक है, हमको अब पोजीशन की पता करनी। ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये एंगुलर में है। अगर मैं पूछूंगा यहाँ कितना होगा तो माइनस लेमडा बाई ई होगा, यहाँ कितना होगा प्लस लेमडा बाई ई होगा, वो आप बता ले जाओगे। अब जरा देखिए, हमको पोजीशन चाहिए, पोजीशन ऑफ मिनिमा मतलब एक्स चाहिए, या कह सकते हो लीनियर डिस्टेंस चाहिए फर्स्ट मिनिमा की फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा ये होता है। यहाँ से मुझे चाहिए ये कितना होगा, ये हमने मान लिया सी, कितना मान लिया सी, चलो ओ मान लिया, ओ से ये फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस कितनी होगी ये पता करना है। तो कैसे पता किया जाए, देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस होती है कैपिटल डी, ये होती है, ये स्लिट होती है और ये होती है स्क्रीन। तो स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस पता है आपको कितनी है, कैपिटल डी। और देखिए ये थीटा बहुत छोटा होता है, यहाँ पर जहाँ जो एंगल बनता है थीटा बहुत छोटा होता है। अब थीटा बहुत छोटे होने का मतलब है कि हम लोग यहाँ एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सिंपली यूज़ कर लेंगे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जब भी मुझे लीनियर डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा चाहिए या सेकंड मिनिमा चाहिए, या इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो,
लीनियर डिस्टेंस ऑफ मिनिमा, लीनियर डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हो, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ऑफ मिनिमा। मतलब मुझे x निकालना है, पोजीशन ऑफ मिनिमा मतलब x निकालना है, ठीक है। उसी में 1 2 3 पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या सिंपली आपको पता है, पता ये है कि आपने ये मालूम कर रखा है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पता था, प्लस माइनस एम लेमडा बाई ई, ये आपको पता है साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा को क्या ले सकते थे, थीटा को देखिए थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो यहाँ से जरा यहाँ देखिए टेन थीटा निकाल लीजिए, क्या आएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू देखोगे तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब कितना आ गया, एक्स बाई डी आ गया। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होता है दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, दोनों नियरली इक्वल होंगे, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस माइनस एम लेमडा बाई ई इक्वल टू एक्स बाई डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस एम लेमडा बाई ई इंटू डी। तो ये तो मिल गई आपको क्या, लीनियर पोजीशन। मतलब यहाँ से मुझे अगर पता करना हो कि व्हाट इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो क्या आएगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ये आ गया कि m की वैल्यू कितनी पुट करनी है, m की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट मिनिमा एट m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा बाई ई इंटू डी। ये हो जाती है हमारे पास लीनियर डिस्टेंस, क्या हो जाती है, लीनियर डिस्टेंस, कहाँ से, लीनियर डिस्टेंस हो जाती है फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ये फर्स्ट हो गई। सेकंड निकालना है तो क्या आएगा, यहाँ से पोजीशन ऑफ सेकंड, पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा है ओ से, कहाँ मिल रहा है, देखिए ओ के ऊपर भी मिल रहा है, ओ के नीचे भी मिल रहा है, दोनों बातें हैं, इसीलिए मैं प्लस माइनस लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सेकंड मिनिमा एट m इज इक्वल टू 2, तो यह मिल गया जाके आपको x2 इक्वल टू आया प्लस माइनस लेमडा ई बाई डी, यहाँ से 2 लगा दीजिए, तो ये आपके पास सेकंड मिल जाती है। देख लीजिए, इसको मैं देख लेता हूँ प्रॉपर दिख रहा कि नहीं, ठीक है बेटा, इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से क्या देखा आपने कि सिंपली पहले तो कंडीशन निकाली आपने, पहले क्या निकाली, पहले आपने कंडीशन निकाली कि मिनिमा की डिफ्रैक्शन में कंडीशन क्या होती है, ई साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा प्लस माइनस, ठीक है। एंगुलर निकालना होगा तो ई नीचे भेज दीजिए, ई नीचे भेज दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा बाई ई आ जाएगा, पुट करते जाइए, एम की वैल्यू 1 2 3, तो आपको एंगुलर पोजीशन मिल जाएंगी। एंगुलर पोजीशन के बाद मैंने आपको सिखाया, देखिए पहली एंगुलर पोजीशन कहाँ मिली, यहाँ मिली, ये क्या था, लेमडा बाई ई, दूसरी यहाँ एंगुलर पोजीशन मिल जाती है। एंगुलर पोजीशन हमेशा लेमडा बाई ई में आएगा, और जो हमारे पास पोजीशन ऑफ लीनियर पोजीशन जो आएगी, एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन में फ़र्क है, ठीक है। लेमडा बाई ई के साथ अगर डी इन्वॉल्व हुआ तो लीनियर पोजीशन आएगी। लीनियर पोजीशन अगर समझ गए तो इसी के साथ एक छोटा सा टर्म और आता है, ब्रीथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि आपको ये दिखाना होगा कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा की ब्रीथ कितनी होती है, और जो सेकेंडरी मैक्सिमा ये वाला है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा की जो ब्रीथ होती है वो छोटी होती है सेंट्रल मैक्सिमा से। ऐसा प्रूव करना पड़ेगा फाइनली, जब ये डेरिवेशन कंप्लीट कर रहे होंगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा का जो ब्रीथ होता है, ब्रीथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज 2 टाइम्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा होती है। ये दिखाएंगे हम लास्ट में। तो अभी क्या आएगा यहाँ पे, देखिए
ब्रीथ ऑफ, ये आप नोट कर लिखोगे, ब्रीथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल या प्रिंसिपल, जो भी लिखना चाहो, सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक, कितना आ जाएगा जाके, यहां से क्या निकालना है, ब्रीथ निकालनी है। ब्रीथ का मतलब होता है 2x, क्या होता है 2x, यहां से क्या निकलेगा, यहां से ब्रीथ निकलेगी टोटल B0, क्या निकालेंगे B0, तो B0 की वैल्यू कितनी आएगी 2x आएगी। इसकी ब्रीथ निकाल लें, x ऊपर है x नीचे है तो 2x हो गया। अच्छा, x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू हमारे पास जनरली कितनी आती है, ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, लेमडा बाई ई इंटू डी है, लेकिन हमें क्या देखना है, फर्स्ट मिनिमा देखना है। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या आएगा, फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारे पास फर्स्ट मिनिमा ऊपर जितना उतना नीचे, जितना ऊपर आया फर्स्ट मिनिमा तो यही है हमारे पास। देखिए मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा का मतलब कितना हो गया, फर्स्ट मिनिमा लेमडा बाई ई इंटू डी, लेमडा ई बाई डी ऊपर, लेमडा ई बाई डी नीचे, लेमडा बाई ई इंटू डी नीचे, लेमडा बाई ई इंटू डी ऊपर, कितना आ गया, मतलब ये आ गया 2। एक्स की वैल्यू कितनी होती है, लेमडा बाई ई इंटू डी, तो ये है आपके पास ब्रीथ। तो अभी आप जब सेकेंडरी मैक्सिमा पढ़ चुके होंगे तो वहाँ देखेंगे कि सेकेंडरी मैक्सिमा का जो ब्रीथ आता है, सेकेंडरी मैक्सिमा का ब्रीथ, ये वाला, ये जो ब्रीथ आता है ये क्या होगा, ये सिंपली आएगा लेमडा बाई ई इंटू डी। तो आप बोलोगे वहाँ पर कि सेकेंडरी मैक्सिमा की जो ब्रीथ होती है वो क्या होती है, हाफ हो जाती है प्रिंसिपल मैक्सिमा की या सेंट्रल मैक्सिमा की। तो ये था टोटल जो अभी तक आपने पढ़ा, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ले ली और मुझे विश्वास ही नहीं है, पूरा भरोसा है कि इस तरह की सारी चीज़ें किसी वीडियो में आपको मिलने वाली नहीं है। तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की। देखिए मोस्टली जो वीडियो आपको मिलेंगे उसमें होगा क्या, उसमें दो बातें करेंगे, या तो मिनिमा की बात कर लेंगे, मैक्सिमा की बात कर लेंगे। हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। सेंट्रल मैक्सिमा की बात करेंगे, फिर मैक्सिमा की बात करेंगे। मैक्सिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, देन सेकेंडरी मैक्सिमा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल मैक्सिमा को सेंट्रल मैक्सिमा बोल रहे हैं। एक मिनिमा है, एक सेंट्रल मैक्सिमा है और एक सेकेंडरी मैक्सिमा है। देखिए सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा, तो तीन चीज़ों को लेंगे। जो बुक्स हैं, बुक्स में मोस्टली क्या दिया रहता है, सिर्फ दो कंडीशन देते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमा कब और किस कंडीशन पे होता है, उस चीज़ का आपको फील दिलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। मिनिमा की कंडीशन समझ ली, कंडीशन फॉर मिनिमा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या बताना होता है, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है कि हमको वो कंडीशन सर्च करनी है जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आई शुड बी इन्फिनिटी। तो मैंने लिखा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कहाँ से लाएं, तो क्या यूज करोगे, यूजिंग इक्वेशन आपके पास क्या है, आपके पास इक्वेशन है आई इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन से ऐसा क्या सिस्टमाइज कर दें, कौन सी कंडीशन होगी, क्योंकि अभी मिनिमा के लिए तो हमने समझा है कि साइन अल्फा 0 होना चाहिए मिनिमा के लिए। स्पेसिफिक वन एंड ओनली कंडीशन फॉर द मिनिमा इज साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज मिनिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न में ड्यू टू अ सिंगल स्लिट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या 0 हो सकता है, सोचिए हमको आई की वैल्यू इन्फिनाइट लानी है, बहुत लानी है, इन्फिनाइट वैल्यू लाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पैसे ही नहीं है तो इसका मतलब क्या, मिनिमम है। पैसे हैं, काउंट कर सकते हो, तो मैक्सिमम नहीं हुआ, वो क्या हुआ, है, ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे पैसे हों, आप काउंट ना कर पाओ तो क्या बोलोगे, इन्फिनाइट, है ना। तो इस तरह से समझना है, इन्फिनाइट वैल्यू लानी है। कैसे लानी है, तो देखो यहाँ से, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a नॉट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि फिर से मैं आपको रिपीट कराता हूँ, स्मॉल a क्या था, स्मॉल a विद द एम्पलीट्यूड
ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द स्लिट। स्लिट में बहुत सारे पार्ट थे, एक एक पार्ट से आने वाली जो लाइट थी उसका एम्पलीट्यूड ए था। तो एन स्लिट आपने मानी थी, तो एन ए को बोला था, एन ए को बोला था, क्या बोला था, एन ए नॉट क्या था, ए नॉट यहाँ पे था एन ए, ठीक है। एन नंबर ऑफ पार्ट्स थे स्लिट में, ए क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द स्लिट, मतलब यहाँ पर ए ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड तो 0 हो नहीं सकता। जरा यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा 0 कर दूँ तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो वो भी बात नहीं बनेगी। एंड साइन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, साइन अल्फा 0 नहीं रखना है, क्योंकि साइन अल्फा 0 कर दोगे तो आई 0 आ जाएगा, वो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत क्या है, मुझे आई इनफाइनाइट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ के लिखना पड़ेगा, सो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0, अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन, ओनली वन कंडीशन हियर, ओनली वन कंडीशन, alpha is equal to 0, that gives central maxima, central or principal maxima। केवल एक ही कंडीशन है जब आपको सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, कब, जब अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा तो अल्फा की वैल्यू ही आपको पता है, एज वी नो दैट। इससे भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, अल्फा इज इक्वल टू था पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल टू आया पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा। यहाँ जरा देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पे साइन थीटा और आगे लिखा है पाई, ई लिखा है और नीचे लिखा है लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 0 कब हो सकता है, 0 कब हो सकता है, क्या पाई 0 होगा, पाई तो नंबर है, पाई इज नॉट इक्वल 0, पाई इज नॉट इक्वल 0। ई क्या है, ई है स्लिट ऑफ, ये ब्रीथ ऑफ स्लिट है, वो भी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेमडा, लेमडा तो लाइट की वेवलेंथ है, इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो क्या 0 होगा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू 0 आ गई, थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मैं जरा चेक कर लेता हूँ, ओके बिल्कुल करेक्ट है, दिख भी रहा है। तो आया क्या यहाँ से कि अगर आप थीटा की वैल्यू क्या रखोगे कि ये पूरा टर्म 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 से क्या मतलब आ रहा है, 0 से एक आपको सिग्निफिकेंट मिल रहा है कि जब स्लिट से लाइट पास हुई थी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास हुई थी, तो जो डिफ्रेक्ट नहीं होती हैं वही तो सेंट्रल मैक्सिमा बनाती हैं। जरा मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसी स्लिट थी आपके पास, ये जो डिफ्रेक्ट नहीं हो रही थी वो कहाँ जा रही थी, डिफ्रेक्ट नहीं हो रही थी वो कहाँ जा रही थी, वो जा रही थी सब सेंटर पे मैच कर रही थी, यहाँ मैच कर रही थी, सेंटर मैक्सिमा बनाती, यहाँ पे बनता था सेंट्रल मैक्सिमा, ओ पे बनता था सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा हो रहा था। लेकिन बहुत सारी रेज ऐसी थी जो क्या हो रही थी, जो डिफ्रेक्ट हो रही थी, क्या हो रही थी, डिफ्रेक्ट हो रही थी। तो ऐसे ना करके बीच में हम क्या बना दें, जरा एक लेंस भी लगा दें तो प्रॉपर फिगर हो जाए। देखिए मैं लेंस भी लगा देता हूँ, तो लेंस लगाने के लिए ये बीच में कहीं लेंस लगा था ऐसा, और यहाँ ये लाइट बीम्स थी ऐसे, यहाँ से आई यहाँ से आई, तो लाइट बीम ऐसे जा रही थी, ये लाइट बीम ऐसे जा रही थी, बहुत सारी लाइट बीम यहाँ जा रही थी, ये बहुत सारी लाइट बीम जा रही थी, ये सारी की सारी कहाँ कन्वर्ज हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी इस सेंट्रल मैक्सिमा पर, इस सेंट्रल मैक्सिमा पे कन्वर्ज हो रही थी। और कुछ लाइट बीम ऐसी थी जो डिफ्रेक्ट हो रही थी, मतलब कुछ ऐसे डिफ्रेक्ट हो रही थी किसी एंगल पर, तो डिफ्रेक्ट होकर के वो स्क्रीन पे मिल रही थी, क्योंकि ये हमारी स्क्रीन होती थी,
यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर जाके ये कन्वर्ट हो जाती थी, ये हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस होता था, इसको हमने P पॉइंट माना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फिगर में। ये हमारे पास A था, ये हमारे पास B है। मुझे केवल समझाना क्या है, समझाना ये है कि जो थीटा इक्वल टू 0 पर, मतलब जो डिफ्रैक्ट नहीं होती हैं वही बनाती हैं सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा कौन सी रेज बनाती हैं, जो लेंस से डिफ्रैक्ट नहीं होती। मतलब इस स्लिट से जो रेज डिफ्रैक्ट नहीं होती, जो सीधे जाती हैं, इस कन्वर्जिंग लेंस L पे पड़ती हैं, तो वो कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, इस लेंस के फोकल प्लेन पर रखे हुए स्क्रीन पर क्या करता है, उनको पॉइंट O पर पहुंचा देता है और वहां हमको मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा। तो अभी ये बात आपको समझ में आई कि पहले तो अल्फा 0 होना चाहिए प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए, साइन अल्फा 0 होना चाहिए कंडीशन फॉर मिनिमा के लिए, साइन अल्फा 0 होना चाहिए, और अल्फा 0 होगा तो प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। अल्फा 0 होने का एक इंडिकेशन मिलता है कि थीटा इक्वल टू 0, वही रेज जो स्लिट से डिफ्रैक्ट नहीं होंगी, सीधे चली जाएंगी, वो क्या करेंगी, वो सेंट्रल मैक्सिमा परफॉर्म करती हैं स्क्रीन पर। तो ये बात आपको समझ में आई। अब जरा देखिए इंटेंसिटी क्या होगी जब ये रेज पहुंच जाएंगी पॉइंट O पर, तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मैं लिख देता हूं इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी, हम I को I0 लिखेंगे क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा की, O पर बात कर रहे हैं। तो O पर बात करेंगे तो क्या आएगा, देखिए A0 स्क्वायर रहेगा, और क्या है साइन अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0/0 का क्या है स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने जो लिखा है इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे है, एट अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन h/h का फॉर्म हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसा, A0 स्क्वायर, यहाँ हम ऐसा लिख दें, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन 0/0 का फॉर्मेट लगाया, स्क्वायर लगाया, तो क्या आ जाता है, ये हो जाता है 1। तो इसका मतलब क्या आ जाता है, सिर्फ A0 स्क्वायर आपको मिल जाता है। तो इंटेंसिटी भी याद रखनी है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होती है, A0 स्क्वायर होती है। और कंडीशन क्या होती है कि साइन अल्फा 0 होगा मिनिमा के लिए और अल्फा 0 होगा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो ये दो बातें हमने कर ली। अब हम तीसरी बात करेंगे जहां पर ये सर्च करेंगे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होगा। मैक्सिमा मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा। हम लोग दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी डिस्कस करेंगे कि कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग मिनिमा पढ़ चुके हैं, सेंट्रल मैक्सिमा पढ़ चुके हैं, तो अब क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है। देखिए, हमें इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा के बाद कहाँ मैक्सिमम होने वाली है उसको पता करना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा हम फाइंड आउट कर चुके। अब मुझे क्या चाहिए, इस इक्वेशन में ये समझना है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद वो कौन से पॉइंट होंगे जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को लॉजिक मैथ के अकॉर्डिंग ये पता है। मैथ से हम लॉजिक अगर देखते थे मैक्सिमम मिनिमा में कि कौन से पॉइंट होते थे जहां पर हमें मैक्सिमम मिलता था, तो हम कुछ नहीं करते थे, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते थे। डिफरेंशिएट करने के बाद उसे 0 के साथ इक्वेट करते थे और मुझे मैक्सिमा की वो पॉइंट्स मिल जाते थे जहां पर मैक्सिमम फाइंड करना होता था। तो ठीक है, सिंपली उसी फॉर्मेट को अपनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होना चाहिए, सेकेंडरी मैक्सिमा हमें लेना है di/d अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को जो हमारे पास है इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा और 0 से इक्वेट कर दें, तो हमको वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उनको बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जरा वो फॉर्मूला समझ लीजिए। यहाँ पे आपको यूज करना है, यूजिंग क्या यूज करना है, आपको यूज करना है d/d अल्फा, और मैंने यहाँ मैंने लिखा न्यूमरेटर और यहाँ लिखा डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको आपको करना है। तो कैसे आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर और d/d अल्फा ऑफ क्या लिखने वाले हैं, d/d अल्फा
और यहाँ रहेगा न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी अल्फ़ा, और यहाँ पे रहेगा डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक। और लिखने का पैटर्न मैं सिखा देता हूँ आपको। ये आपके लिए टॉर्च है, ठीक। इस टॉर्च की रोशनी से ही ये आगे बढ़ेगा। तो देखिए क्या है, पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डी वाई बाई अल्फ़ा। तो डी आई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, तो डी बाई क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी अल्फ़ा मैंने लिखा, और ये क्या आया यहाँ से वैल्यू आपके पास है ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से ए नॉट स्क्वायर तो इधर है, ए नॉट स्क्वायर इधर है, ठीक है, ए नॉट स्क्वायर इधर है, तो इसको ए नॉट इधर कर लीजिए। तो ए नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए नॉट स्क्वायर कॉमन था, यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिला डी बाई डी अल्फ़ा, और अंदर आया साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, कैसा डिफ्रेंशिएशन करना है, ये न्यूमरेटर अपॉन ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों मिल गए आपको, तो बस इसी फॉर्मेट में अप्लाई कर दीजिए। तो ए नॉट स्क्वायर यहाँ से क्या आया, यहाँ से देखिए हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 4, अल्फ़ा की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करना था। फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर लिखा गया। फिर लिखा मैंने डी बाई डी अल्फ़ा, किसका करना है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा का, माइनस फिर क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया जाएगा, लिख दिया मैंने। फिर करना है मुझे डिफ्रेंशिएशन किसका, मुझे करना है अल्फ़ा स्क्वायर का, तो अल्फ़ा स्क्वायर का कर देंगे। तो इस तरह से सिंपल तरीके से फॉर्मूले का यूज़ करके पहले तो डिफ्रेंशिएशन करिए। क्या आया डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा का क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा का क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्या होगा, पहले पावर आगे आएगी तो 2 साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा, मतलब ये हो गया ए नॉट स्क्वायर, यहाँ से कितना आ गया, नीचे से नीचे वाली वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूँ अल्फ़ा की पावर 4, मैंने अल्फ़ा की पावर 4 लिख दिया। अब देखिए ज़रा यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से आया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये इतना आ गया, माइनस यहाँ से है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से कितना आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर का होगा 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा आ गया, ये हो गया इज इक्वल टू 0। ज़रा देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा साइन अल्फ़ा, क्या आ जाएगा दोनों जगह से, यहाँ से दोनों जगह से साइन अल्फ़ा मिल जाएगा। ज़रा साइन अल्फ़ा मिल गया, उठा लीजिए बाहर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए साइन अल्फ़ा मिल जाएगा और अल्फ़ा भी कॉमन हो जाएगा, ए नॉट स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा की पावर 4, अंदर क्या मिल रहा है, यहाँ से आएगा साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, देखिए सॉरी यहाँ से मिलेगा साइन अल्फ़ा और अल्फ़ा मिलेगा, अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा ये कॉमन कर रहा हूँ मैं, अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कितना आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा मुझे कितना, यहाँ से मिल जाएगा मुझे अल्फ़ा 2, देखिए 2 भी कॉमन था, ठीक है 2 भी कॉमन कर लेता हूँ, 2 भी कॉमन है यहाँ से भी, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक अल्फ़ा बचेगा और कॉस अल्फ़ा बचेगा, यहाँ से क्या मिला मुझे, सिर्फ साइन अल्फ़ा, ये आ गया इक्वल टू 0। अब जरा देखिए यहाँ पे थोड़ा सोचना है, अभी क्या मिला था, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल कर दीजिए इसको, ठीक, तो क्या मिला, यहाँ से आया 2, यहाँ से आएगा 2 और आएगा ए नॉट स्क्वायर, और क्या मिल रहा है यहाँ से, ज़रा देखिए यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, एक अल्फ़ा अल्फ़ा कट चुका है, एक अल्फ़ा कैंसिल करोगे अल्फ़ा क्यूब आएगा, तो इसको ऐसा लिखिए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, और क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत आसानी से मैंने तोड़ दिया, अल्फ़ा की पावर 4 था तो अल्फ़ा पावर 4 अल्फ़ा से कैंसिल होगा तो अल्फ़ा क्यूब आएगा, एक अल्फ़ा मैंने यहाँ लिखा, एक अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ लिखा, तो होगा क्या, अल्फ़ा क्यूब हो गया। देखिए अभी तक आप जो पढ़ चुके हो उसमें क्या सीखा आपने कि साइन अल्फ़ा तो 0 होता था, कब, साइन अल्फ़ा 0 होता था मिनिमा के लिए, ठीक, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा तो नहीं हो सकता, 0 नहीं होगा, साइन अल्फ़ा 0 नहीं होगा, मतलब साइन अल्फ़ा नेवर नॉट इक्वल टू 0। फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होता था कब, हमें चाहिए था सेंट्रल मैक्सिमा, तब सेंट्रल मैक्सिमा निकाल नहीं रहे हो, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा,
ए नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन। दूसरी यहाँ क्या होगा, साइन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, होगा ये, बट अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। केवल यही एक कंडीशन बनती है, ओनली वन कंडीशन। क्या है, ओनली वन कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या, ओनली वन कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा इज अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, किसके लिए कौन सी कंडीशन होती है। तो मैंने दिखाया, साइन अल्फा मिनिमा के लिए 0 होना चाहिए, अल्फा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए 0 होना चाहिए, और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ये टर्म 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यहाँ से मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जरा देखिए, दिस इक्वेशन इज, यहाँ पे अब ये जो इक्वेशन है इसके पास दो कर्व हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, मैं पहले प्रॉपर देख लेता हूँ दिखता है कि नहीं। ठीक है, दिख जाएगा बेटा, ठीक है, प्रॉपर लिख रहा है। ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ, क्या होता है, दिस इक्वेशन इज सॉल्व। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये लिखा हुआ है अल्फा, तो दिस इक्वेशन इज सॉल्व, दिस इक्वेशन इज सॉल्व्ड ग्राफिकली, दिस इक्वेशन इज सॉल्व ग्राफिकली बाई टू कर्व। कौन कौन से टू कर्व हैं वो दिखाता हूं। दिस इक्वेशन इज सॉल्व ग्राफिकली बाई प्लॉटिंग ग्राफ। कौन कौन से ग्राफ होंगे, देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है, बाय प्लॉटिंग ग्राफ। देखिए, इस इक्वेशन के पास दो कर्व होंगे, इस इक्वेशन के पास दो कर्व होंगे। हम क्या मान लेते हैं, अगर हम अल्फा को y मान लें, ऐसा यहां लिखा था अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, जहां लिखा टेन अल्फा, मैंने कहा अगर ये y है तो y इज इक्वल टू टेन अल्फा होगा, तो यहां से मुझे क्या इक्वेशन मिल गई, एक तो मुझे इक्वेशन मिल गई y इज इक्वल टू अल्फा, और दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल जाती है y इज इक्वल टू टेन अल्फा। मुझे दो इक्वेशन मिल गई, तो मतलब क्या होगा, मुझे इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों कर्व को सॉल्व करना है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स गिव द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको एक इक्वेशन मिल गई, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली बाई प्लॉटिंग ग्राफ। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर दो कर्व हैं, कौन कौन से, अगर अल्फा को y मान लें तो y इक्वल टू अल्फा होगा, साथ ही साथ y इक्वल टू टेन अल्फा भी तो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के पास दो कर्व हो गए, समझ में आया, इस इक्वेशन के पास दो कर्व हुए। अब इन दोनों कर्व को मुझे सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। अब वो ग्राफिकल मेथड कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इन दोनों कर्व पे बात करता हूँ। दोनों जो हमारे पास कर्व आई हैं, ये दो इक्वेशन आई हैं इस इक्वेशन से, इन पे बात करता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको हटा देता हूँ। अब तो हम यहां तक पहुंच गए, तो y इज इक्वल टू अल्फा के पास कुछ फीलिंग है और y इज इक्वल टू टेन अल्फा के पास भी फीलिंग है। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि y इज इक्वल टू टेन अल्फा का क्या ग्राफ होता है। अगर नहीं पढ़ा तो वो भी आपको सीखने को मिल जाएगा और आप
आसानी से सीख भी जाओगे। देखिए पहले y इज इक्वल टू अल्फ़ा के पास क्या है ये समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू अल्फ़ा को हम ऐसे ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 अल्फ़ा प्लस 0। इसका मतलब क्या आया, y इज इक्वल टू मिल गया mx प्लस c। इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू मिल गई 1, और m की वैल्यू 1 का मतलब होता है m होता है स्लोप, स्लोप होता है tan थीटा, और c तो 0 है, तो m का मतलब हो गया tan थीटा। तो 1 का मतलब होता है tan 45, क्या होता है tan 45, और tan 45 का मतलब कि यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आप निकाल चुके हो थीटा की वैल्यू 45। तो इसका मतलब एक इंडिकेशन आपको मिल गया कि जब हम y इज इक्वल टू अल्फ़ा का ग्राफ खींचेंगे, y इज इक्वल टू अल्फ़ा का ग्राफ खींचेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि इंटरसेप्ट c की वैल्यू 0 है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ यहीं पर। ये हमारे पास जो ये y इज इक्वल टू अल्फ़ा की जो लाइन होगी वो ऐसे होगी, ये y इज इक्वल टू अल्फ़ा की लाइन होगी, y इज इक्वल टू अल्फ़ा की लाइन है, और कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे है। 45 डिग्री पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, हमें ये y इज इक्वल टू अल्फ़ा की लाइन मिल गई। अब मुझे एक चीज़ समझानी है, क्या y इज इक्वल टू tan अल्फ़ा का ग्राफ क्या होगा, फिर दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। देखिए दोनों को मिक्स करने जा रहे हैं, तो पहले मैं एक लाइन लिख दूं, फिर y इक्वल टू tan अल्फ़ा का ग्राफ बताऊं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, दो इक्वेशन बन गई थी, तो यहाँ लिखना है मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ कर्व। यहाँ लिखता हूँ मैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ कर्व y इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इज इक्वल टू tan अल्फ़ा गिव द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आने वाला है वही क्या होगी, वो सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस होंगी। जरा देखिए y इज इक्वल टू tan अल्फ़ा का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू tan अल्फ़ा का ग्राफ, तो आप क्या करिए एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, और यहाँ पर देखिए एक इसको डॉट डॉट बनाते जाइए, एक डॉटेड लाइन बनाइएगा और एक डार्क बनाइएगा, और दोनों सेम सेपरेशन पे बनाइएगा। और उतना इधर भी बना दीजिए सेम सेपरेशन पे, ठीक। तो देखिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर है आपके पास O पॉइंट, यहाँ पे क्या है O पॉइंट है, यहाँ O मिल गया। अब क्या बनाया मैंने, देखिए ये O पे है और ये वाला π/2 पे है, ये लाइन किस पे है, ये वाली π/2 पे है, ये वाली किस पे है पाई पे, ये किस पे है 3π/2 पे है, ये किस पे है 2π पे है, ये वाली 5π/2 पे है, ठीक। ऐसे ही कहाँ पे होगी, एक होगी 6π पे, वो सॉरी 3π पे होगी। तो इस तरह से बनाना है, ऐसे इधर भी बनेगा, ऐसे ही इधर भी। तो मैंने पॉजिटिव की साइड दिखा दिया, नेगेटिव की साइड आप भी दिखा सकते हो। जरा देखिए होगा क्या, जो ग्राफ बनता है, ग्राफ y इक्वल टू tan अल्फ़ा का, वो कैसे बनता है वो जरा देखिए। y इक्वल टू tan अल्फ़ा का जो ग्राफ होता है वो ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ता है, और फिर ऐसे होते होते ऐसे आ जाता है। ऐसे ही ग्राफ इसका भी आता है, ये ऐसे ऐसे आता है और यहाँ पे आकर के इसको मिलता है, फिर ये यहाँ पे ऐसे आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे ये आ गया। वैसे ही यहाँ पर भी ग्राफ होता है, ये ग्राफ आ जाता है। अब जरा देखिए, अब इस तरह तो मैंने लाइन बना दी। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए ये जो ग्राफ बन रहे हैं, ये जो ग्राफ है ना, ये जो लाइनें बनी हैं एसिम्पटोट्स हैं। ये क्या हैं, एसिम्पटोट्स। मैं लिख देता हूँ कहीं, इनको जो बनाए हो ये क्या बोले जाते हैं, ये एसिम्पटोट्स होते हैं।
एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट होते हैं। एसिम्प्टोट्स हो सकता है यहाँ पे बनाए जाते हैं, इनको बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। मैं एस वाई ले देता हूँ, एसिम्प्टोट्स होते हैं, ठीक है, एसिम्प्टोट्स बोला जाता है इनको। और यहाँ पर आप 45 डिग्री पे ये जो ग्राफ बने हैं, ये y इक्वल टू 10 अल्फा का ग्राफ है, y इक्वल टू 10 अल्फा का ग्राफ है, ये y इक्वल टू 10 अल्फा का ग्राफ है। जितने भी ग्राफ बने हैं सब y इक्वल टू 10 अल्फा के ग्राफ हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट देखना था, किसका देखना था, y इक्वल टू अल्फा का और y इक्वल टू 10 अल्फा का। तो y इक्वल टू 10 अल्फा का ग्राफ ये है। यहाँ से क्या करिए, 45 डिग्री पर एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, टेंजेंट ड्रा कर दीजिए 45 डिग्री पर, ऐसे बना दीजिए। तो देखोगे कि इस कर्व को y इक्वल टू जो पाई बाई 2 पे था कहीं कट नहीं कर रहा, केवल ये टेंजेंट है यहाँ पे, इसको कट कर रहा। देखिए किसको, 3 पाई बाई 2 को कट कर रहा, एक जगह यहाँ कट कर रहा, 5 पाई बाई 2 को कट कर रहा, आगे जाएगा तो 7 पाई बाई 2 को कट करेगा। तो इस तरह से पॉइंट आपको मिलेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा आपको, एक पॉइंट 0 मिलेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ from the graph of curve y is equal to alpha and y is equal to 10 alpha, intersection point R क्या है, एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास 0 है, ठीक, दूसरा आपके पास 3 पाई बाई 2 है, फिर दूसरा 5 पाई बाई 2 है, फिर 7 पाई बाई 2 होगा, ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 0 वाला है ये शो करता है सेंट्रल मैक्सिमा को, 0 वाला शो करता है सेंट्रल मैक्सिमा को। तो ये हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है। क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट मैं लिखता हूँ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। ये वाला कौन सा होगा, ये वाला सेकेंड है, सेकेंडरी मैक्सिमा। मैं इसको SM लिख देता हूँ, आप समझ जाना। सेकेंड है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, और ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो इस तरह से सेकेंडरी मैक्सिमा आपको मिल गए। अब लेकिन क्या चाहिए, अब आपको एक जनरल फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, जनरल फॉर्म। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म जिसकी हमें तलाश थी, मतलब क्या कि अगर ई डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम आया था, क्या प्लस माइनस एम लेमडा आया था, तो उसको क्या बोल रहे थे, वो कंडीशन होती थी किसकी, वो होती थी मिनिमा की। ऐसे ही सेकेंडरी मैक्सिमा की भी कंडीशन होती है। देखिए यहाँ से अब आपको 3 पाई बाई 2 लाना है। कैसे लाना है, इसका मतलब कुछ एक जनरल फॉर्म होगा ना अल्फा का। अल्फा का क्या होगा, अल्फा की जो पॉसिबल वैल्यू है, ये अल्फा की पॉसिबल वैल्यू आई थी, तो यहाँ अल्फा का एक जनरल फॉर्म क्या बन के आएगा, जनरल फॉर्म ये बन के आएगा, अल्फा इज इक्वल टू आएगा, अल्फा इज इक्वल टू आएगा 2n+1, क्या आएगा 2n+1, और क्या आएगा, यहाँ से आएगा पाई बाई 2। जरा देखिए यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ m, क्या पुट कर देता हूँ 2m, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो फर्स्ट मैक्सिमा आपको मिल जाता है। देखिए 2m ना, m की वैल्यू कितनी 1, तो 2 और प्लस 1 3 हो गया, 3 पाई बाई 2। फिर 2 पुट करूंगा मैं तो यहाँ 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया, ये तो अल्फ़ा की वैल्यू मिली। अब अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाने के बाद अब आपको पता है, आपने पहले भी बीच में पढ़ा था, बीच में पढ़ने का मतलब क्या, शुरुआत से जब आप डेरिवेशन कर रहे थे तो अल्फ़ा की वैल्यू भी तो आपको पता है। अल्फ़ा की क्या वैल्यू पता थी, अल्फ़ा की वैल्यू आपको ये पता है। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू ये पता थी, एज वी नो दैट
अल्फा इज इक्वल टू कितना था, अल्फा इज इक्वल टू था पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा था। यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करिए, ये अल्फा की वैल्यू ये पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा कितना, ये मिलेगा 2m प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा जाके, यहाँ से हो जाएगा ई साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2। यही होती है कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको नोट करिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपसे थोड़ी सी बातें कुछ और करता हूं, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एंगुलर पोजीशन क्या होगी सेकेंडरी मैक्सिमा की, और साथ ही साथ पोजीशन क्या होती है, लीनियर पोजीशन क्या होती है। तो एंगुलर पोजीशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंगुलर पोजीशन के बाद आपको सेकेंडरी मैक्सिमा की ब्रीथ का क्या फॉर्मूला होता है वो बता दूं, और दोनों को कंपेयर करके बता दूं कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था मिनिमा के केस में कि लीनियर ब्रीथ सेंट्रल मैक्सिमा की कितनी आई थी, और उसको सेकेंडरी मैक्सिमा की ब्रीथ से कंपेयर कर देता हूं, जिससे आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँच गए कि हमें कंडीशन मिल गई। कंडीशन के जस्ट बाद हम ये पता करेंगे कि एंगुलर पोजीशन क्या होगी, एंगुलर पोजीशन सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या क्या हो सकती हैं। देखिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इस तरह के वीडियो और इतनी डेप्थ में जाकर के शायद रेयरली आपको मिलेगा। तो आप पूरे वीडियो को एक साथ जब देखेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और चीज़ें भी नई नई आपको सीखने को मिलेंगी। इसको भी हटा दूं, देखिए यहाँ पर कंडीशन आपको मिली चुकी है, मैं कंडीशन ऊपर लिख देता हूँ, उसके बाद हटाता हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा था, यहाँ से मिला मुझे ई साइन थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये होती है कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। यहाँ तक हो गया। अब मुझे बताना है कि एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ होगा और दूसरी सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन कहाँ पे होगी, वो देखना है। तो बिल्कुल अच्छे से आप सीखते रहिए ऐसे ही। चलिए, तो मैंने कर दिया है रफ। अब यहाँ से देखिए, मुझे एंगुलर पोजीशन चाहिए। क्या चाहिए, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से देखिए, फॉर एंगुलर पोजीशन मैंने टिक कर दिया, फॉर एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। एंगुलर पोजीशन के लिए क्या करना है, यहाँ से साइन थीटा रोक लीजिए। साइन थीटा रोकोगे तो क्या आएगा, 2m प्लस 1 लेमडा अपॉन 2e आ जाएगा। आ गया, ये देखिए। अब यहाँ से एंगुलर पोजीशन है तो साइन थीटा बहुत छोटा होगा, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल दैट इज साइन थीटा टेकन एज थीटा। इसको हम ऐसा ले सकते हैं, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2m प्लस 1 लेमडा अपॉन 2e आ गया। अब इस लेमडा में मैं n लगा सकता हूँ, m लगा सकता हूँ, क्योंकि mth के लिए है ये। देखिए हमारे पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कब आएगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होगा, व्हेन m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 3 लेमडा अपॉन 2e आ गया। ऐसे ही सेकेंडरी मैक्सिमा कब होगा, ये एंगुलर पोजीशन है, ध्यान रहे ये एंगुलर पोजीशन है। फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा है। मैं लिख देता हूं पूरा, फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ
एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या होगा? सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। ऐसे ही क्या होगा, यहां भी लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए था सेकेंड एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। इसके लिए क्या आएगा, व्हेन m इज इक्वल टू 2 रखेंगे। जब हम 2 रख देंगे m की वैल्यू तो क्या मिलेगा इसी फॉर्मूले में, तो हमको मिल जाएगा थीटा 2 मिल जाएगा। तो कितना आएगा, देखिए थीटा 2 रखोगे, सॉरी 2 रखोगे m की वैल्यू तो 5 आ जाएगा यहाँ से, 2 2 ज़ा 4 + 1 तो 5 लेमडा अपॉन 2e। अब हम यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या, एंगुलर विड्थ निकाल सकते हैं। एंगुलर विड्थ निकालोगे क्या मिलेगा, एरो डबल एरो किया, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ निकालना है। एंगुलर विड्थ किसकी है, यह है सेकेंडरी मैक्सिमा की, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ कितनी निकलेगी, एंगुलर विड्थ हमने चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए, एंगुलर विड्थ इसका कोई नोटेशन दे देते हैं, चलो 5 मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिया, 5 मान लिया। एंगुलर विड्थ कितनी आएगी, यहाँ से आएगी थीटा 2। एंगुलर विड्थ है तो कोई नोटेशन देना है, W लीजिए या बीटा लीजिए, क्या निकलेगा यहाँ से जरा देखिए। 5 = आपको क्या मिल जाता है, 5 = मिलता है थीटा 2 - थीटा 1। तो थीटा 2 - थीटा 1 करोगे तो क्या आएगा, क्या मिलने वाला है यहाँ से देखिए, 5 लेमडा अपॉन 2e - 3 लेमडा अपॉन 2e। तो क्या आएगा, 2 लेमडा अपॉन 2e, कुल मिला के आपको मिल गया लेमडा अपॉन e। लेमडा अपॉन e मिल गया क्या, एंगुलर विड्थ। ठीक है, एंगुलर विड्थ मिल जाए तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हो लीनियर विड्थ। क्या निकाल सकते हो, लीनियर विड्थ। अब लीनियर विड्थ के लिए क्या होता है, लीनियर विड्थ इक्वल टू होता है एंगुलर विड्थ इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से, स्लिट टू स्क्रीन। स्लिट टू स्क्रीन क्या होता है, कैपिटल D होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, देखिए अब आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। क्योंकि कभी कभी यहाँ से कंपेयर पूछा जाता है कि आप कंपेयर करिए कि सेकेंडरी मैक्सिमा की जो ब्रीथ होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी होती है, कितने गुना होती है, कितने टाइम्स होती है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो देखिए लीनियर ब्रीथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, लीनियर ब्रीथ कितनी होती है, बीटा। लीनियर ब्रीथ कितनी होती है, बीटा, किसकी, सेकेंडरी की। और बीटा नॉट होती है सेंट्रल मैक्सिमा की। तो यहाँ से देखिए बीटा इक्वल टू कितना होता है, ये होता है एंगुलर ब्रीथ। क्या होता है, एंगुलर ब्रीथ, एंगुलर ब्रीथ इनटू कैपिटल D। अब कैपिटल D क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन, स्लिट टू स्क्रीन। तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एंगुलर ब्रीथ आपके पास आया है लेमडा अपॉन E, और ये कितना आया है, ये आया है D। तो देखिए ये हमारे पास ब्रीथ आई कौन सी, लीनियर ब्रीथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, लीनियर ब्रीथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। लेकिन लीनियर ब्रीथ क्या होती है, लीनियर ब्रीथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होती है, सिंस लीनियर ब्रीथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बीटा नॉट इज इक्वल टू होता है 2 लेमडा अपॉन E इंटू D। तो यहाँ से क्या देखते हो आप, अगर दोनों को कंपेयर करो तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा आपको, कंपेयर करने पे आपको ज्ञान मिल जाएगा कि बीटा नॉट की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ बीटा है। इसका मतलब क्या आया, इसका बिल्कुल एक मतलब साफ है। क्या मतलब साफ है, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि जो लीनियर ब्रीथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ लीनियर ब्रीथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, मैं इसको कहीं लिख भी देता हूँ, देखिए देखिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए हल्का सा। तो मैं नीचे का पोर्शन हटा दूँ, देखिए ये व्हेन हटा देता हूँ, यहाँ ले देता हूँ, यहाँ से m इक्वल टू कितना था, 2 था, यहाँ आप लिखना चाहिए हेंस ये था लीनियर ब्रीथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस ऑफ
लीनियर विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ये कभी कभी यहाँ तक पूछा जाता है, तो होपफुली आपको बहुत सारी बातें बता दी। अब देखिए, इसके बाद हम लोग एक बात और समझ लेते हैं, वो है कि इंटेंसिटी का रेशियो क्या आएगा। इंटेंसिटी का रेशियो क्या आने वाला है। एक मिनट, इसको मैं हटा दूं, उसके बाद आपको इंटेंसिटी का रेशियो बता दूं, क्योंकि आपको एक इंटेंसिटी तो मैंने आपको निकाली थी जब आपने सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन होल्ड कराई थी। अब उसके बाद क्या क्या इंटेंसिटी का रेशियो होगा वो जरा देख लीजिए। देखिए, आपको जो सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस मिली, एक तो जीरो भी मिली, ठीक है, जीरो वाला केस हम पहले भी ले चुके हैं। अब यहां जरा देखिए, हमको यहां से क्या देखना है, हमको देखना है आई नॉट। आई नॉट कहां देखते हैं, आई नॉट देखते हैं जब अल्फा इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो अल्फा की वैल्यू यहां से मैंने क्या देखी, मैं यहां लिख देता हूं अल्फा ये देखते हैं कब, जब अल्फा इक्वल टू होता है जीरो। तो यहां से क्या आ जाता है, इस फॉर्मूले में रखिए तो आपको रेशियो मिल जाएगा कि किस किस पॉइंट पर मैक्सिमा मिला था। तो देखिए यहां से क्या मिल गया, आई नॉट मिलेगा अल्फा इक्वल टू जीरो पर, तो क्या आया, ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू जीरो है, नीचे कितना है, नीचे भी जीरो ही है। तो इस चीज को मैं कैसे ले सकता हूं, यहां पे ले सकता हूं इसको ए नॉट स्क्वायर साइन जीरो बाई जीरो, ठीक, का स्क्वायर। तो साइन बाई जीरो, क्योंकि यहां पे लिमिट क्या होगी, लिमिट हमारे पास होगी, लिमिट होगी अल्फा टेंडिंग टू जीरो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए बहुत अच्छे से, तो और लिखना चाहिए, यहां पे मैं लिख सकता हूं लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो साइन जीरो बाई जीरो। इसका मतलब स्क्वायर कर दिया तो ये आएगा क्या, वन आता है। तो यहां से आपको मिलेगा सिर्फ ए नॉट स्क्वायर मिल जाता है। ऐसे ही आपको निकालना है I1। I1 किस पे निकालोगे, I1 निकालोगे आप अल्फा इक्वल टू, देखिए जो दूसरी अल्फा की वैल्यू मिली थी, अल्फा की वैल्यू वो कितनी मिली थी, देखिए अल्फा की वैल्यू आपको मिली थी, अल्फा इक्वल टू जीरो मिला था, 3 पाई बाई 2 मिला है, फिर 5 पाई बाई 2 मिला है, ऐसे करके मिला है। तो अल्फा की वैल्यू पे निकालिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 पे रखोगे तो क्या आएगा, ए नॉट स्क्वायर, यहां पे देखिए, और अंदर कितना आ गया, अंदर आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 अपॉन 3 पाई बाई 2, ये आया। यहां से जरा देखिए स्क्वायर है, तो ये 3 पाई बाई 2 बाहर जाएगा, तो यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 4 और नीचे आएगा 9 पाई स्क्वायर आ जाएगा, कितना आएगा 4 अपॉन 9 पाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां से ए नॉट स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी पलट जाएगी। ऐसे ही मैं देखता हूं तो I2 कब है, I2 है अल्फा इक्वल टू 5 पाई बाई 2 पर, तो यहां से क्या आएगा, ए नॉट इस फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, तो यहां से कितना आ गया, साइन 5 पाई बाई 2 अपॉन 5 पाई बाई 2, स्क्वायर करिए, स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से जरा देखिए, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा 4 अपॉन 25 पाई स्क्वायर, और ये आएगा ए नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, मैं अगर यहां से लिखना चाहूं कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा क्या आएगा, रेशियो ऑफ, नाउ रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा, सक्सेसिव मैक्सिमा की अगर हम इंटेंसिटी का रेशियो देखें तो आई नॉट रेशियो I1 रेशियो I2 रेशियो डॉट डॉट ऐसे करते जाएं तो हमको क्या मिलता है, देखिए सब में से ये ए नॉट तो हट जाएगा, ठीक है, पहले क्या मिलेगा, पहले मिलेगा 1, दूसरे में कितना मिलेगा, दूसरे मिलेगा 4 बाई 9 पाई स्क्वायर, और दूसरे में क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 4 अपॉन 25 पाई स्क्वायर। तो इतना कुछ मिल जाता है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं बुक में भी, ठीक है, 1 रेशियो 4 अपॉन 9 पाई स्क्वायर, 4 अपॉन 25 पाई स्क्वायर, ओके, एग्जैक्टली ऐसे ही आपको इस फॉर्मेट में मिलता जाता है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि प्रूव दैट
प्रूव दैट रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट या ड्यू टू फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और, बस चलते चलते लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फिगर देख लेते हैं। देखिए फिगर क्या होता है, फिगर ऐसे होता है कि आपको पता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है कुछ ऐसे बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा कुछ ऐसे बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बनता है, फिर सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बनता है, फिर यह ऐसे चला जाता है। वैसे ही कंडीशन इधर भी होती है, ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे। देखिए मुझे बताना सिर्फ एक चीज है यहाँ पर कि जो सेंट्रल मैक्सिमा ये वाली मिनिमा होती है, मिनिमा होती है, तो इधर आएगा लेमडा बाई ई, ये एंगुलर पोजीशन होती है लेमडा बाई ई, यहाँ होता है माइनस लेमडा बाई ई, यहाँ होता है प्लस 2 लेमडा बाई ई, यहाँ होता है माइनस 2 लेमडा बाई ई, ऐसे चलता है। लेकिन ये जो सेपरेशन है, क्या ये जो सेपरेशन है यहाँ का, इस सेपरेशन को आप बोलते हो बीटा नॉट। क्या बोलते हो, ये होता है बीटा नॉट। यहाँ वाला जो सेपरेशन है वो होता है बीटा, क्या होता है, बीटा। तो आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है, सेंट्रल मैक्सिमा का जो ये वैल्यू आती है बीटा नॉट, वो होता है बीटा नॉट, दिख नहीं रहा होगा सॉरी, ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा। क्या होता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, इधर सेकेंडरी मैक्सिमा है। देख रहे हैं इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, साइड बाई साइड क्या होता है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन इनका जो सेपरेशन ये है वो सेपरेशन वही रहता है, केवल इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। इनके जो कर्व है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये लेमडा बाई है, 2 लेमडा बाई है, 3 लेमडा बाई है, इधर प्लस में रहता है और इधर माइनस में होता है। ये क्या होते हैं, एंगुलर पोजीशन होती है, ये थीटा होता है। नीचे क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूं, ये चलता है थीटा में, थीटा प्लस वाला है, इधर चलता है क्या, ये वाला चलता है थीटा माइनस वाला है। ठीक, और ऊपर हमारे पास क्या है, ये होता है इंटेंसिटी कर्व। क्या होता है, इंटेंसिटी। कभी कभी ये कर्व भी पूछ लिया जाता है। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूंगा कि बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए बताई इस वीडियो में, नई नई, और आप उनसे सेटिस्फाई भी होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर सोल्यूशन है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए लोगों के साथ, और वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।